हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करो 4.4 और 4.5 बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने इसके पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 4.4 और 4.5 मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि वो मैथ्स थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा, सो दैट्स वाई मैंने उसको अलग वीडियो में बताया है। इसके पहले मैंने 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.6 एक ही वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्वयं करो 4.4 और 4.5 बताने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ध्यान से देखिए अपने अपने बुक्स में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 4.4 का, -5 इंटू 2 से शुरू कर -5 इंटू -2 का मान निर्णय करो। ठीक है, -5 इंटू 2 से शुरू करके, यानी कि जो 2 है वो प्लस में है, बट मान हम लोगों को -5 इंटू -2 का मान निर्णय करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा संख्या रेखा, इस तरफ प्लस में जाते हैं, इस तरफ माइनस में जाते हैं। तो अगर हम लोगों को -5 से -2 इंटू करने बोला तो ऑब्वियसली हम लोग इधर जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। और अगर अभी हम लोगों को -5 से 1 इंटू करने बोलेगा, यानी कि एक घर हम लोग आगे आएंगे ना। पहले तो एक घर आगे जा रहे थे तो प्लस हो रहा था, मतलब प्लस की तरफ जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही -5 इंटू 1 में आएंगे ना तो वहाँ माइनस हो जाएगा। कैसे बनेगा मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, देखिए कैसे बनता है ये वाला। तो सबसे पहले हम लोगों को स्टूडेंट्स ऐसे करके मैथ्स बनाना है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो बोला होगा पता नहीं आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट मैं बोल रही हूँ, अब जो बना के दिखाऊंगी वो समझिएगा। क्या बोला गया, -5 इंटू 2 से लेकर -5 इंटू -2 तक का मान निर्णय करो, ये बोला गया है। तो पहले हम लोग इसको कैसे इंटू करेंगे, -5 इंटू 2 कर लें। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले मैंने 4.3 में बताया हुआ है कि उसको 2 बार प्लस करेंगे, यानी कि -5 इंटू 2 है, तो अगर इसको योग वाली प्रक्रिया में दिखाएं तो ऐसे -5 प्लस -5। ठीक है, 2 बार प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -5 को 2 से इंटू करेंगे तो भी हमारा -10 आएगा, और -5 प्लस -5 ऐसे करेंगे तो भी ब्रैकेट खुलेगा, -5 प्लस -5 इज इक्वल टू -10। सेम आएगा ना, -5 को 2 से इंटू कीजिएगा तो भी -10 आएगा, और इस तरह से कीजिएगा तो भी -10 आएगा। ठीक है, अब हम लोग किसका मान निर्णय करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पीछे की तरफ आना है ना। यहाँ के हम लोगों को क्या बोला है कि इस 2 से लेकर इस मतलब +2 से लेकर हम लोगों को कहाँ तक का मान निर्णय करना, -2 तक का मान निर्णय करना, यानी कि पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अब, -5 इंटू 1। ठीक है, -5 इंटू 1, तो अब क्या करेंगे, ये जो -10 है इसको पहले लिख देंगे, -5 इंटू 1, दैट मीन्स -5 यहाँ पे इसके साथ माइनस होगा। -10 लेने के बाद साइन माइनस कर देंगे, फिर -5 लिखेंगे। ये जो -5 है फिर से ब्रैकेट में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग अब एक घर नीचे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ आ रहे हैं। एक घर 2 से 3 में जाते हैं तो प्लस होता, 2 से 1 में आ रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -10 जो रहेगा हमारा पहला वाला गुणनफल आया -10, फिर माइनस दे दीजिएगा, -5 ब्रैकेट में ले लीजिएगा। -10 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, साइन माइनस का होगा। ठीक है, अब हम लोग को नीचे की तरफ ही आते जाना है। तो -5 इंटू 0, क्योंकि 2 के साथ हो गया, 1 के साथ हो गया, अब 0, तो -5 इंटू 0 इज इक्वल टू, जो -5 आया उसको पहले लिख देंगे, बीच में माइनस देंगे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, बीच में माइनस देंगे। ठीक है, -5 इंटू 0 लिख दिए। अब ये जो -5 है हमारा पहले आ जाएगा, देन माइनस देंगे, फिर ये -5 ब्रैकेट में रहेगा। -5 ये ब्रैकेट में आते जाएगा, जो गुणनफल रहेगा वो सामने आते जाएगा। तो फिर हम लोग ब्रैकेट खुलेंगे, -5 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, एक माइनस में एक प्लस में कट हो गया 0। ओके, देन नेक्स्ट वाला -5 इंटू -1, क्योंकि 0 बीच में, ये देखिए संख्या रेखा पर 0, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, पहले 2 से किए, फिर 1 से किए, फिर 0 से किए। अब क्या आएगा हमारा -1, तो -1, तो -5 इंटू -1 इस तरह से लिख देंगे। जो गुणनफल आया उसको स्टार्टिंग में लेंगे, माइनस देंगे, फिर -5 को ब्रैकेट में ले लेंगे, इक्वल टू, फिर 0 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू +5, ये हो गया। नेक्स्ट अब 1 के बाद 2 में आएंगे, तो -5 इंटू -2 इज इक्वल टू +5 जो आया उसको ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस दे देंगे, ये -5 फिर से ब्रैकेट में लेंगे, इज इक्वल टू।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखिए 0 + 5, ये हो गया हमारा +5। देन अगेन -5 × -2, तो +5 जो गुणनफल आया वो ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर -5 यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू +5 माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू साइन प्लस का होगा, काम भी प्लस का होगा, 5 5 10। तो इस तरह से हम लोग मान निर्णय करेंगे, क्योंकि देखिए 2 प्लस में था, फिर हम लोग को नीचे की तरफ आना है जो कि 1 भी प्लस में ही रहेगा। तो जितना हम लोग मतलब आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का रहेगा। अगर अभी हम लोग को बोलता है कि -5 × 2 से लेकर -5 × 4 तक का मान निर्णय कीजिए ना, तब हम लोगों को जो भी यहाँ पे रहता ना सब प्लस में आते जाता। लेकिन जबकि हम लोगों को -5 × 2 से लेकर -5 × -2 तक बोला है, तो जितना हम लोग आगे की तरफ मतलब पीछे की तरफ बढ़ेंगे उतना माइनस में जाएंगे। जैसे 2 तक बोला था, तो जितना इधर बढ़ेंगे उतना माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से तीनों मैथ बनेगा। दूसरा मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्वेश्चन देखिए, -7 × 3 से शुरू कर -7 × -3 का मान निर्णय करो। कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए -7 × 3 यही है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को -7 इस तरह से ले लीजिएगा, प्लस दे दीजिएगा, फिर -7, फिर प्लस दे दीजिएगा -7, ठीक है। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे, मतलब इसको गुना वाले फॉर्म में कीजिएगा तो भी -21 आएगा, इसको पूरा खोल के कीजिएगा तो भी ऐसे आएगा। तो -7 + -7 + -7, तो 7 का 7 7 14 7 21, तो -21 आ गया ना। अब बोला गया -7 × 2 से इंटू करना है, 3 के बाद 2 में आ रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना, मतलब जितना उधर जाएंगे उतना माइनस होगा। -7 × 2 इज इक्वल टू -21, जो गुणनफल आया आगे होगा, फिर माइनस देंगे, -7 इक्वल टू -21 +-7 इज इक्वल टू -14, ठीक है। साइन माइनस का ही रहेगा। फिर अगेन -7 × 1, देन हमारा गुणनफल क्या आया, -14, फिर उसमें से हम लोगों को क्या ये -7 घटा देना है, तो माइनस देकर -7, तो -14 +7 इज इक्वल टू -7। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, मतलब हम लोग तो टेबल निर्णय कर रहे हैं ना, तो पहले 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो मतलब जितना नीचे की तरफ जाएंगे तो जो गुणनफल आ रहा है उससे इसको घटाते जाएंगे तो हमारा कमते जाएगा ना। तो यही वो प्रोसेस है, ठीक है। अगर समझ जाएंगे ना तो एकदम बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने के ऊपर है, बस थोड़ा सा समझना होगा। देन अब हम लोगों को -7 × 0 से इंटू करना है, तो -7 जो गुणनफल है, माइनस दे दीजिए, फिर -7 लिख दीजिए, इज इक्वल टू -7 माइनस +7 इज इक्वल टू 0। देन अगेन -7, देखिए जो -7 × -1, क्योंकि 0 के बाद अब हम लोग प्लस वाला 0 मतलब वो खत्म हो गया, तो -1 में आएंगे, तो -7 × -1 इज इक्वल टू जो गुणनफल आया 0, फिर माइनस दे दीजिए, -7 ब्रैकेट में ले लीजिए, 0 माइनस +7 इज इक्वल टू 7 और 0 को प्लस करेंगे तो +7 आएगा। देन अगेन -7 × -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो गुणनफल आया +7, फिर माइनस दीजिए, देन -7 फिर से ले लीजिए, इक्वल टू +7 +7 इज इक्वल टू +14, ठीक है। उसके बाद देखिए -7 × 3, -3 तक का मान निर्णय करने बोला है, तो -7 × -3 इज इक्वल टू जो गुणनफल आया +14, फिर माइनस दे दीजिए, फिर -7 को लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, +14 +7 इज इक्वल टू 21। ये हो गया हमारा टोटल मान निर्णय। ओके, नेक्स्ट 3 में आते हैं। 3 नंबर में बोला गया है यहाँ पे कि -6 × 2 -6 × 2 से शुरू कर -6 × -4 का मान निर्णय करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को -6 × 2 इज इक्वल टू -6 या प्लस देकर -6 इस तरह से लिख देंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसको ना भी लिख कर डायरेक्ट -12 लिख सकते हो, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह से दिखाओ, ये जो इस तरह से मैंने दिखाया आप लोग डायरेक्ट -21 में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग करेंगे -6 प्लस देकर -6 इज इक्वल टू -6 प्लस -6 इज इक्वल टू -12। अब -6 × 1 में जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, तभी तो 6 कम 6 हो जाएगा ना, इसमें से 6 घटा देंगे 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते तो 18 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। प्लस कर देंगे, प्लस माइनस 12 6 18 हो जाएगा। इसीलिए -6 × 1 इज इक्वल टू -12 जो आया वो, फिर बीच में माइनस, देन -6 अगेन, -12
माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस में 6, साइन माइनस का बड़ा, 12 में 6 गया 6। उसके बाद देखिए माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 6, फिर बीच में माइनस दीजिए, ये माइनस 6 फिर से लिख दीजिए, इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही तो आएगा। फिर देखिए माइनस 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू जो 0 आया वो माइनस दे दीजिए, देन माइनस 6 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 6। ठीक है, माइनस 6 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 6 जो है उसको ब्रैकेट में लेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर माइनस 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 12। नेक्स्ट माइनस 6 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 12 जो है वो यहाँ होगा, माइनस दे दीजिए, देन माइनस 6 इक्वल टू प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 18। देन माइनस 6 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर हम लोग सीधी भाषा में इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, है कि नहीं। बट ये प्रोसेस थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे प्लस 18 यहाँ ले लीजिए, माइनस देकर माइनस 6 ब्रैकेट में, प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 24 आ गया। ये इस तरह से बनता है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए नंबर 4 में देख लेते हैं क्या है। नंबर 4 में है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नंबर 4 में है माइनस 7 इंटू फिर ब्रैकेट माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, तो माइनस माइनस प्लस 7 9 से 63, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 7 9 से 63। मैंने इसको पूरा ही लिख लिया यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 7 जा 63। ओके, अब यहाँ पे देखिए 33 था और इधर भी ब्रैकेट खाली था, इधर भी ब्रैकेट खाली था, तो क्या लेंगे, यहाँ पे मैंने माइनस 2 ले लिया है, तो 33 और 2 को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 33 को 2 से इंटू करेंगे 66। ओके, 0 माइनस 6, 0 से किसी को भी इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों था, ब्रैकेट में क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36, देन यहाँ पे माइनस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बन गया हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग 4.5 में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग ध्यान से 4.5 का ना ये जो ऊपर वाला जो चार्ट है ना इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। नीचे के घरों को पूरा करना, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। नीचे के घरों को पूरा करें तो ध्यान से समझिए। देखिए ऊपर लिखा हुआ ना -4 -6 7 -11 13 -15 -20 25 -30 -40 50 लिखा हुआ ना, उसको ना ये जो 5 है ना, 5 एक बार 5 से इन सब का इंटू करके यहाँ लिखना है, फिर 3 से इन सब का इंटू करके यहाँ पे लिखना है, फिर 4 से सबका इंटू होगा वो इस लाइन में लिखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 5 को 4 से इंटू किया तो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस 5 6 जा 30, प्लस 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 5 7 जा 35, प्लस माइनस 11 5 55, प्लस प्लस 13 5 65, माइनस प्लस माइनस 15 5 75, माइनस प्लस माइनस 20 5 100, प्लस 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 25 5 125, माइनस प्लस माइनस 30 5 150, माइनस प्लस माइनस 40 5 200, प्लस 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 दे देंगे यहाँ पे, प्लस मैंने दिया नहीं, दे भी सकते हैं। 50 को 5 से इंटू करेंगे 250। फिर देखिए -3 से -4 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12, माइनस माइनस प्लस 18, प्लस माइनस माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 11 33। मैंने 3 से इन सब को इंटू करके इस बॉक्स में बैठा देना, फिर 4 से इन सब को इंटू करके इस बॉक्स में बैठा देना, 5 से -5 से साइन भी मैटर करता है, तो साइन भी आप लोग ध्यान से इंटू करके सब इस बॉक्स में बैठा दीजिएगा। फिर देखिए 8 है -8 तो माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस 8 6 48, माइनस प्लस माइनस 8 6 56, माइनस माइनस प्लस 11 8 88, 13 8 104 माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस 15 8 120, माइनस माइनस प्लस 20 20 8 160। ये आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, 25 8 200 माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस 30 8 240, माइनस माइनस प्लस 40 8 320, प्लस माइनस माइनस 50 8 400। सबको इस तरह से इंटू करके हम लोगों को लिख देना है। ठीक है, ये इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस चार्ट को ये इस तरह से भरना है। हर एक नंबर से जो लाइन से दिए हुए ना, ये 5 है, इन सब से इंटू करके इस बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में लिखना है, फिर -3 से इन सब को इंटू करके इस बॉक्स में लिखना है। ऐसे करके इस चार्ट को फिल करना है। तो अगर आप लोग को समझ में ना आए ना तो आप लोग इसको जूम करके देखिएगा, सब इंटू करके, और साइन भी मैटर करता है। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे करके, और अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग इंटू करके इसको लिख देना है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। तो नंबर 2 देखिए,
माइनस, इसको मैंने बुक कॉपी में किया हुआ, मैं आप लोग को वैसे करके दिखाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो ये रहा नंबर 2। नंबर 2 में देखिए -7 इंटू देकर फिर माइनस इंटू 7 प्लस 12 इंटू -8 है ना। तो इसको पहले मैंने इन दोनों का इंटू कर लिया, तो प्लस माइनस माइनस 7 7 49, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, प्लस माइनस माइनस 12 8 96, -49 प्लस माइनस माइनस 96, साइन माइनस का रहेगा, काम प्लस का होगा, दोनों को जोड़ देंगे 145 आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, -20 इंटू 11 प्लस देकर -35 इंटू 20, माइनस देखिए मैंने यहाँ पे 220 इसलिए लिखा है क्योंकि इंटू करके 11 दूनी 22 220 प्लस माइनस माइनस 220, प्लस है प्लस दे दीजिए, प्लस माइनस माइनस 35 दूनी 70 यानी कि 700, 35 को 20 से इंटू करेंगे 700, -220 प्लस माइनस माइनस 700, साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 920, क्या आ गया 920। नंबर 4 में देखिए -10 इंटू -5 प्लस, यहाँ पे ना हम लोग को स्वयं बैठाना था, इस बॉक्स में स्वयं बैठाना था, तो मैंने क्या लिया -10 इंटू 5, -10 इंटू +5, फिर प्लस बीच में -10 इंटू +5, तो माइनस प्लस माइनस 10 5 50, देन प्लस है प्लस दे दीजिए, माइनस प्लस माइनस 10 5 50, -50 प्लस माइनस माइनस 50, 50 और 50 को जोड़ देंगे, साइन माइनस करेगा, काम प्लस का होगा, 100 माइनस में 100 आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में है 4 इंटू -4 फिर प्लस -5 इंटू 5, यहाँ पे देखिए 4 प्लस माइनस 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 4 4 जा 16, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, -16 प्लस माइनस माइनस 25, साइन माइनस करेगा, काम प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 41। नेक्स्ट -6 इंटू -10 प्लस -4 इंटू 4, देखिए साइन इन दोनों में से प्लस माइनस 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 प्लस, 6 10 जा 60, प्लस से प्लस दे दीजिए, -4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, तो प्लस 60 प्लस माइनस माइनस 16, साइन प्लस का होगा, काम माइनस का होगा, 60 में से 16 माइनस हो जाएगा 44, तो ये हो गया नंबर 6 का मैथ्स। नंबर 7 में ना स्वयं बैठाओ है, ठीक है, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा और करके मुझे बताएं, अगर नहीं बन रहा है इसमें मतलब अपने से कुछ भी नंबर डालना है और उसको प्लस करके कुछ भी एक नंबर बैठाना है, तो ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। और ये आई होप आप लोग को ये तो पूरा समझ में आ ही गया होगा, हर एक नंबर से मतलब इस जो इधर वाला नंबर है उससे इन सबको इंटू करके उसी बॉक्स में बैठाते जाना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक्सरसाइज 4.4 एंड स्वयं करो 4.4 एंड स्वयं करो 4.5। अब उसके बाद मैं 4.7 एंड 4.8 लेकर आऊँगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।